हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। सुनिए गाइस, आज के जो 5 क्वेश्चंस मैंने उठाए ताबड़तोड़ क्वेश्चंस उठाए हैं, बट ये है कि आपको सॉल्व करना है जब मैं आपको टाइम दूं, ठीक है? तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का उठाया है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चंस कभी आपके प्री में देखने को मिला ही नहीं है, बट हाँ, क्या अप्रोच होती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप रफ्तार रीजनिंग बैच में इनरोल अभी करेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी 250 रुपीज़, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों आपको मिलेगा फॉर ऑल एग्जाम्स। मींस हर एग्जाम्स के लिए उस पर क्लासेस होगी। कोई अदर कोर्स मैं लॉन्च नहीं करूंगा, लाइक एसबीआई के लिए अलग कोर्स नहीं, एसबीआई के लिए भी उसी में ही मैं क्लासेस लूंगा, डेडिकेटेड क्लासेस लूंगा। ऐसा भी नहीं है कि सर क्या एक ही बार क्लास आपने पढ़ा दी हो गया काम, नहीं। हर एग्जाम का डेडिकेटेड क्लासेस होंगे। जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपके सामने आया है, तो आरबीआई असिस्टेंट तक की मेंस तक की हमको तैयारी करानी है। तो अभी डेडिकेटेड जो क्लास होंगी वो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए होंगी, जो आरबीआई असिस्टेंट प्री के लिए होंगी, सारी चीजें, ठीक है ना? तो काफी सिस्टमैटिक वे में मैं रफ्तार रीजनिंग बैच में लेकर चलूंगा आपको। कोई भी डाउट हो आप 1 to 1 इंटरेक्शन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइक रोहित सर आप ये बता दीजिए, तो ऑन कॉल वहां पे बातें होती हैं, ठीक है ना? बाकी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, लाइक मेरे वीडियो कोर्सेज से आपने कंसेप्ट देख लिया, लग रहा है कि सर क्वेश्चंस कम लग रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर द पीडीएफ बंडल कोर्स ऑल्सो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज वंस अगेन, एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मैं लगा देता हूं पीपीटी। तो सबसे पहली जो पीपीटी लगी है आपके सामने, वो लगी है ये वाली, जो कि मैंने जिसकी बात की गई थी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। ओके, और ये रहा, ये देखिए। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। अच्छा, आपको पहले मैं बता दूं, ये 110th क्वेश्चन है, दैट मींस दिस इज द पार्ट 22। पिछले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 21 को 22 बोल दिया, और उसके बाद मैंने के और एम वाली कंडीशन भी गलत लिख दी थी। बट एक बार देख लीजिएगा, मैंने गलती से कर दिया था वो, ठीक है ना? बाकी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, पर बता दिमाग खराब करेगा अगर आपको सही तरीका नहीं पता कि कैसे भाई इस क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे इस लाइन्स को रीड करना है, कैसे हमको समझनी है। हर एक लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको ट्राई करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है? कह रहा है, सुनिए, कह रहा है 9% हैं, 9% की एडिशन, और सभी लोगों ने साउथ डायरेक्शन में दिया हुआ है। देयर आर ओनली 2 people बिटवीन एन एंड डैश, और उस डैश का नाम दिया गया है फिफ्थ। देयर आर ओनली 3 people बिटवीन ई एंड सेकेंड, और उस डैश का नाम दिया हुआ है सेकेंड। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डैश एंड डैश, दैट मीन्स एक डैश का नाम दिया गया है सेकेंड, और दूसरे डैश का नाम दिया गया है फोर्थ। तो यार देखो, बहुत से लोगों के सामने जब ये नया क्वेश्चन आता है ना, तो यार बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं कहता हूं एक चीज आपको, आज नहीं दे रहा है ये आईबीपीएस एसबीआई इस तरीके का क्वेश्चन, क्या पता आने वाले डेज में 4 साल 5 साल 3 साल बाद ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना? तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेनेशन इसका। क्वेश्चन हटाऊंगा नहीं, घबराइए नहीं, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन रहेगा, बस ये है कि ये इस तरीके से लगे। तो आई होप तो अभी अब विजिबल है, अभी भी सबको विजिबल है, सबको दिख रहा है, सब चीज़ दिख रही है। कह रहा है 9% की बात कर रहा है। तो पहले इसमें समझने वाला ये है कि भाई आपको नोट कैसे लिखना होता है। नोट को ही लिखना नहीं आएगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप खुद सोचिए। चलिए मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चंस की स्क्रीन रख लेता हूँ। बिल्कुल 9 पीपल्स हैं, बोला है कि किस तरीके से लिखना है। देयर आर ओनली 2 people बिटवीन एन एंड फिफ्थ, एन एंड फिफ्थ। तो ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। एन 1 2 और फिफ्थ, ये फिफ्थ मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। सारे पॉइंट्स को मैं लिखूंगा, फिर देखिएगा आप पॉइंट्स को अगर इस क्वेश्चन में नहीं लिखा तो बड़ी दिक्कत आएगी, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एन एंड फिफ्थ, देयर आर ओनली 3 people बिटवीन ई एंड सेकेंड, ई 1 2 3 एंड सेकेंड, ठीक है? बहुत बढ़िया। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सेकेंड एंड फोर्थ, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी, ठीक। अब ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं ना अपनी पोजीशन, इमीडिएट नेबर, बात सही है सर। एफ इज नाइदर सेकेंड और थर्ड, एफ को नाइदर सेकेंड देना ना तो थर्ड देना। तो मैं एक सेकेंड, अब सही है ना? एफ को ना तो सेकेंड देना ना तो थर्ड देना, एफ को ना तो सेकेंड देना और ना तो थर्ड देना। तो कैसे किया मैंने, क्रॉस लगा दिया बड़ा सा,
ताकि याद रहेगा। एफ को मैंने सेकंड नहीं दिया था, केसिड एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। बहुत से कभी कभी अचानक से डाउट आ जाता है, जब सभी लोगों ने फेसिंग साउथ देखा तो लेफ्ट एंड कौन सा होता है, राइट एंड कौन सा होता है। 9 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार देख लेता हूँ कहीं एक्सटेंड तो नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, मैंने तो एक्सटेंड कर दिया। एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ छोटी कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। थोड़ा सा रुकिए, पावर पॉइंट लेट टू डिवाइड क्यूब। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्योंकि यार अगर क्वेश्चन को छोटा नहीं करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारे तो बनाने में ही दिक्कत हो जाएगी, कैसे बनेगा। तो उसको मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको भी विजिबल रहे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। और छोटा कर देते हैं, चलिए बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना, चिंता ना करें। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। बाकी एक और पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर जब सभी लोगों ने साउथ की ओर देखा है तो आपका लेफ्ट एंड जो होगा वो हो जाएगा जो राइट एंड था जब सभी लोगों ने नॉर्थ की ओर देखा था। तो जब सभी लोगों ने नॉर्थ की ओर देखा था तो राइट एंड ये था ना, अब राइट की जगह वो ही हो जाएगा लेफ्ट एंड, और जो राइट एंड था वो इस तरफ हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, भूलना नहीं यार, बस रिवर्स कर देना। जब सभी लोग नॉर्थ देखे हो तो जो हमारा लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा और जो हमारा राइट है वो राइट रहेगा। बट जब सब लोग नीचे की ओर देखेंगे, साउथ की ओर देखेंगे, तो जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा हो जाएगा राइट और जो हमारा राइट है वो हमारा हो जाएगा लेफ्ट। इस चीज को ध्यान में रखो बस, ठीक है। अब क्या कहता है, के जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होगा तो इस जगह पे आएगा ना, के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। की से कोई और कनेक्टिविटी तो दी हुई नहीं है, देखो के कोई सी कनेक्टिविटी दी नहीं है, छोड़ देंगे हम। आगे देखिए, E n is immediate neighbor of E, n is immediate neighbor of E, n is immediate neighbor of E, n is immediate neighbor of E dash, that means third is immediate left of I। तो मैं काम करता हूँ I के इमीडिएट लेफ्ट में 1 2 3, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पीपल टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ फिफ्थ आर इक्वल। तो जब ऑड नंबर ऑफ पर्सन हैं तो कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इस पोजीशन पे फिफ्थ वाला आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने लोग लेफ्ट साइड में उतने ही लोग राइट साइड में। सिंपल सी बात ये कही है फिफ्थ वाले के। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड आई। अब यही बात और बता दी गई है कि R और I के बीच में 2 पीपल हैं, दैट मीन्स कि लिख देते हैं R1 2 I। जिसने पॉइंट्स लिखा ना उसी से ही क्वेश्चन मुझे लगता है सॉल्व होगा। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है डैश इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ A। वो डैश का नाम क्या है, फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ A। A 1 2 3 4 का गैप देखिए, फर्स्ट वो भी फिफ्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट। आगे देखिए क्या कहता है कि G इज नॉट थर्ड एंड P इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड। P को एंड पे नहीं लिखना और G को थर्ड नंबर वाला मत देना। यही तो बात कह रही है, मैंने कहा कर दिया था। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन R एंड A इज सेम एज बिटवीन A एंड थर्ड। दैट मीन्स कि जो A है वो एग्जैक्टली बिटवीन है किसके, R एंड थर्ड वाले के। R एंड A इज सेम एज बिटवीन A एंड थर्ड वाला। तो कैसे करोगे, जो A है वो एग्जैक्टली बिटवीन है R एंड थर्ड वाले के। एक बात बताइए, तब कब पॉसिबल होगा, जब इनके और इनके बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे। बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपके सामने क्वेश्चन, अब देखिए मैं कैसे एक एक करके उठाऊंगा। सर सबसे पहला पॉइंट ये वाला, नंबर 1, 1 2 एन, 1 2 एन। क्या
किसी से भी कोई कनेक्टिविटी दी है? हाँ सर, हाँ सर, एन और ई बगल में है तो ई, ठीक, ई, बट ई से कोई बगल में दिया है कनेक्टिविटी, ये 1 2 3, अगर ई ये होता तो 1 2 3 यहां पे किसकी पोजीशन थी? सेकंड वाले की, बट सेकंड तो नहीं, फिफ्थ ऑलरेडी है, तो ई 1 2 3 सेकंड वाला, 1 2 3 सेकंड वाला, पर सेकंड वाले से क्या बात बोली थी? वो दोनों नेबर में है, आर के दोनों नेबर कौन है? सेकंड और थर्ड, सॉरी फोर्थ, सेकंड है, सेकंड है। आर यहां आएगा क्या? अरे आर यहां लिख देंगे तो ये सेकंड और फिफ्थ का नेबर हो जाएगा ना, आर यहां लिखो, तो आर का नेबर सेकंड, तो फोर्थ वाला कौन होगा? ये, दैट मीन्स कि फोर्थ नंबर पे ये, ठीक है। फिर आर से दो का गैप आई, 1 2 यहां पे हो जाएगा आर 1 2 आई, पर आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था? आई के इमीडिएट में थर्ड वाला था, ये सेकंड क्या कर रहा है? केस गलत, केस गलत, बहुत आराम से इसमें देखो, आर यहां नहीं आएगा, आर फोर्थ वाला यहां आ जाएगा, 1 2 आई यहां हो जाएगा, आई के इमीडिएट लेफ्ट में थर्ड वाला था, इस थर्ड से और आर के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन में ए था, तो 1 2 3, तो ए से फिफ्थ लेफ्ट में फर्स्ट वाला, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सेकेंड एंड थर्ड पे एफ नहीं होगा, एफ, जी थर्ड पे नहीं होगा, कौन आएगा? पी, जो कि एंड पे नहीं था, ठीक है, पी, तो यहां पे आई जो कि फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर है, तो फर्स्ट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितना टाइम लगना चाहिए सर इस क्वेश्चन में? जो बिगनर हैं या जो पहली बार देखे होंगे उनको अगर इस क्वेश्चन में 4 से ज्यादा मिनट लगा, दैट मीन्स 4 मिनट से ज्यादा लगा, तो आपको थोड़ा सा भी और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। होप सो सबका आंसर यही आया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगा दें, चलिए 111 नंबर वाला, दिखने में बड़ा है ना। वंस अगेन गाइस, अगर 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 कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था 2 वेरिएबल का, उस पर मैंने साफ मेंशन किया था ये क्वेश्चन होते तो इजी हैं बट लेंथी होते हैं, ये टाइम पे, इसमें आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो सही बताऊं तो, पहले देख लूं कितने लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, करिए करिए करिए, आराम से करिए, सुकून से करिए। 5 क्वेश्चन करवाने का वादा दिया हूं तो कराऊंगा, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 22 है, पीडीएफ आपको मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं बता दूं कि कहां मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। 3 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए वैसे। जिसने बस यही काम है, जिसने पॉइंट्स जल्दी जल्दी रीड किए, हो गया क्वेश्चन ये सॉल्व यार, ठीक है। चलो एनीवे हटा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा ये हटा रहा हूँ, ठीक है। होप सो सबको विजिबल होगा ना, एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में हो भी जाएगा आराम से, है ना। चलिए 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। कह रहा 7 पर्सन है, पीको आर एस टी यू वी, ठीक है। अगर आपने इसमें वी लिव्स, अगर आपने पॉइंट्स नहीं लिखे तो आपको गलती मिलेगी, 100% आपको टाइम भी लग सकता है। वी लिव्स अबव द पर्सन हु लाइक वॉयलेट,
करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, जहां से स्टार्टिंग मिलेगी, जहां से कुछ मिलेगा पक्का कि यहाँ स्टार्ट करने वाला है, वहां से करना दिखे लेकिन वो क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है साहब साहब कि वी लिव्स अबव द वन हु लाइक वॉयलेट। तो वी वॉयलेट के ऊपर रहता है, तो मैं यहां लिख दूं कि वॉयलेट से ऊपर कहीं ना कहीं वी होगा, पर कितना भी नहीं पता। वॉयलेट पूरा लिख देता हूँ यार, क्या जा रहा है। क्यू लिव जस्ट बिलो द पर्सन हु लाइक ब्लैक। ठीक है, जो ब्लैक कलर करेगा उसके ठीक नीचे क्यू आ जाएगा, जो ब्लैक कलर लाइक करेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, द पर्सन हु लाइक ब्लू कलर लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर। पी लिव्स बिलो एस। ठीक है, एस के नीचे कहीं ना कहीं पी होगा। ठीक है, और ये बोला था कि जो ब्लू कलर लाइक करेगा वो ऑड पे आएगा। हो सके ना तो 2 पॉइंट एक साथ लिखिए तो थोड़ा सा टाइम और बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिए। टी लिव्स, अच्छा ये बात बोली गई है कि 2 पर्सन बिटवीन रेड एंड व्हाइट एंड टी लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स रेड। अच्छा 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 अच्छा, कह रहा है रेड से जस्ट बिलो, तो टी आ रहा, सॉरी टी आ रहा है। और 2 पर्सन लिव करते हैं, किसके किसके बीच में 2 पर्सन रहते हैं, रेड और व्हाइट में। रेड और व्हाइट में 2 पर्सन है, तो रेड 1 2 व्हाइट। ठीक है, देखते रहिएगा, सिर्फ ध्यान से फोकस करिएगा क्वेश्चन पे। रेड और व्हाइट के बीच में 2 पर्सन है। कहता है पी एंड टी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो मतलब ये दोनों इवन पे आएंगे। नो शक पी एंड टी शुड बी गो फॉर इवन, इवन फ्लोर। अगर ऑड पे नहीं आएंगे तो इवन पे आएंगे। 3 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड टी। अभी इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, यू 1 2 3, कंफर्म पता है कि यू एंड टी के बीच में 3 पर्सन होंगे, कंफर्म। ठीक, अब देखिए मिनिमम, कह रहा है मिनिमम 3 पर्सन लिव, मिनिमम 3 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड वी हु लिव्स अबव टी। कह रहा टी से ऊपर वी होगा, बट इनके बीच में मिनिमम 3, मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा लोग अलाउड हैं। 3 या फिर 3 से ज्यादा लोग अलाउड हैं। मैक्सिमम 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड पी हु लाइक्स येलो। कह रहा यू एंड पी के बीच में, यू एंड पी ऐसे भी हो सकता है और यू एंड पी के बीच में, बस यही पॉसिबिलिटी बनेगी, मैक्सिमम 1 पर्सन। तो मिनिमम कैन बी 0 ऑल्सो। तो पी को येलो पसंद है, तो जहां पे भी जाएगा हमने येलो येलो डल्टी फेलो बना देना है। ठीक है, ओ माय गॉड कट रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कट रहा है, देख लेना है, समझ जाना क्या है। ठीक है, मैं हटा दूंगा अभी पॉइंट्स लिखने के बाद, मैं क्वेश्चन वैसे भी हटा ही दूंगा, फिर देखूंगा बाद में। आगे देखिए, फिर कह रहा है द पर्सन हु लाइक इंडिगो गिव्स ऑन द, अब यही ये मिल गई इंफॉर्मेशन, इंडिगो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखते रहिएगा अब आप लोग। और इंडिगो से जस्ट नीचे कौन है, इंडिगो से जस्ट नीचे कौन है, जस्ट नीचे जो है टॉप फ्लोर, वाइल यू लिव जस्ट बिलो हिम, मतलब यू यहां आएगा, कर दिया। आगे देखिए, क्यू डज नॉट लाइक ब्लू कलर, क्यू को ब्लू नहीं पसंद है, क्यू को ब्लू नहीं पसंद है, दैट मीन्स कि यहां लिख देता हूं कि क्यू को ब्लू नहीं पसंद है। एक काम करिए, सुनिए, छोटा सा बात करिए, मत क्वेश्चन मत हटाइएगा। एक काम करते हैं, यू और पी वाली लाइन यहाँ से हटा देते हैं, है ना, यहाँ से हटा के थोड़ा सा यहाँ जगह खाली तो यहाँ लिख देते हैं कि यू एंड पी ऐसे भी हो सकते हैं, यू एंड पी ऐसे भी हो सकते हैं, और पी के पास येलो कलर है। क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं, लिख तो दिया रोहित सर आपने। अब सुनिएगा ध्यान से, यू एंड टी के बीच में 3 पर्सन थे, तो 1 2 3, टी एंड वी के बीच में 3 या 3 से ज्यादा, 1 2 3, 3 तो हो नहीं सकते, 3 से ज्यादा, दैट मीन्स वी। पॉइंट है, डन डन, सोचिए थोड़ा, टी तो रेड, डन, रेड व्हाइट, डन, पी टी इवन पे आएंगे, टी इवन पे है, पी, पी के पास येलो, यू और पी के बीच में 1 लोग, तो बिल्कुल 1 लोग हैं, डन। ब्लैक के नीचे क्यू, ब्लैक क्यू, ब्लैक क्यू, क्यू को ब्लू नहीं पसंद है, ब्लू, और एस के नीचे पी, एस, एक कोई बच रहा है,
कितना टाइम लगना चाहिए था? अब आप तो लग रहा होगा यार, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पी के ऊपर कौन है? आर है। आर 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 आर। और क्यू के पास आई थिंक इंडिगो नहीं, कौन सा कलर जाएगा? एक कलर जाएगा, हाँ वॉयलेट। वॉयलेट के ऊपर भी है, वॉयलेट। क्या था इसमें? क्या था? सिर्फ लेंदी था, सिर्फ लेंदी था दिखने में क्वेश्चन, बट सॉल्व करने में इजी था। ठीक है, अगला सवाल बढ़े। चलिए अगला लगा देते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 मिनट वाला क्वेश्चन है, नहीं बना पाओगे तो यार क्या ही बोले। चलो बनाओ बनाओ। लाइव वाइव आ जाया करो, क्लास अटेंड कर लो, फायदा तुम्हारा ही है बच्चे। बनाओ। एक चीज इस टाइप के क्वेश्चन हमें याद रखना कि कौन रो 1 में रह रहा है, कौन रो 2 में रह रहा है। जहां ये कंफ्यूजन मिली ना यार, तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो उसकी सहूलियत के लिए हम लोग लिख लेते हैं पेपर में कि रो 1 आपकी साउथ में देख रही, तो उसमें कौन लोग हैं, तो हमें थोड़ा आसान रहता है। बनाइए। क्वेश्चन तो इजी है ही है, बट लेट्स सी कितने लोग उसको बना पाते हैं। खूब सब बन भी गया होगा अब तक तो, है ना? चलिए बना देते हैं भाई। 12% की रिक्वायरमेंट, इस पर देख लो कट तो नहीं रहा है। कह रहा भाई 12 लोग हैं, मैंने कहा ठीक है 12 लोग हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 12 लोगों को बैठाने के बाद मैंने इस तरीके से लिख दिया कि साउथ फेसिंग में कौन है, नॉर्थ फेसिंग में। अब लाइन दो ढूंढेंगे। अब हम लाइन कहती है, मैं पीपीटी लगा देता हूँ। हाँ, लाइन कहती है कि 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। तो पहले तो ये पहचानो डब्ल्यू और वाई। तो पहले यहां देख लेंगे डब्ल्यू और वाई कहाँ वाली रो के हैं, नॉर्थ फेसिंग रो में है। तो डब्ल्यू 1 2 वाई, तो इनके ऊपर भी तो कोई ना कोई होगा, 1 2 3 4। सर जरूरी था क्या कुछ ऐसा ही बनेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जिसने तेज रीडिंग की होगी वो पहचान जाएगा। 3 पर्सन वाई एंड एक्स, ऑफकोर्स वाई ये है, उस तरफ नहीं बैठा लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर जाएंगे, 1 2 3 एक्स। ठीक, अब आगे देखो कहता क्या है, एच एंड एम आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। नॉट की एच एंड एम आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो मैंने कहा ठीक है नहीं बैठा लेंगे एच और एम को बगल बगल में। जे को एंड पे नहीं बैठाना है, मैंने कहा नहीं बैठा लेंगे जे को एंड पे भैया। द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ये लाइन जिसने पढ़ी होगी वही कहेगा कि सर मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन, डब्ल्यू के सेकंड राइट में ये खट से ये आ गया, तो आई यहाँ आ जाएगा। अगर अगर मैं उस तरफ कहीं डब्ल्यू लिखता, डब्ल्यू के सेकंड राइट में हम तो किसी को बैठा ही ना पाते ना। क्या कह रहे हैं समझ में आया ना? 1 2 3 4 5। सर आपको ये वाली कंडीशन समझानी है, प्लीज समझा दीजिए। चलिए सर आपने y को ऐसे किया, 1 2 करके w को लिखा, y और x के बीच में 3 का गैप था, तो 1 2 3 का गैप देके मैंने x लिख दिया। अब आपने कहा w से सेकंड राइट में जो भी पर्सन होगा वो i को फेस करेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर बात बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
बना के दिखाइए ना। बना दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, 6 किसमें बैठ रहे हैं, इसमें बैठ रहे हैं, इसमें तो नहीं बैठ रहे हैं। 5 इसमें बैठे तो छठा यहाँ पे भी हो सकता है, छठा वहां पे भी हो सकता है। बट आगे तो पढ़ो क्या बोला है। आगे कहता है द पर्सन हु सिट सेकंड, हु सिट अपोजिट टू आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। समझ में आया? जेड है कहाँ का, यहाँ का। तो जेड के थर्ड राइट में कौन है, यू है। जेड 1 2 यू नहीं आएगा, जेड 1 2 यू आएगा। बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। जेड 1 2 यू आएगा। अगर कहीं यहाँ कहीं लिखा ना तो नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर जाएंगे क्या, 1 2 यू आ सकता था सर, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो। आप जेड को यहाँ बैठा लो, यू वहाँ आएगा। जेड को यहाँ बैठा लोगे तो यू यहाँ आएगा। दो बातें निकल रही तो क्यों नहीं बना रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ लो। M is sitting 4 to the left of J, I is sitting 3rd to the left of K, ठीक है। एंड either of them sit at the end, कोई दोनों नहीं बैठने चाहिए, कोई एक बैठना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है वैसे। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। कैसे, कहाँ बनाए दिख तो रहा है ना, देख लेते हैं कहाँ बना दूँ, कहाँ, ऊपर बना देता हूँ इस जगह पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या है, y है, हाँ ठीक है, y है, i है, x है, w। पांचवा छठा पर्सन ये हो गया आपका, ठीक है, और छठा पर्सन ये। अब बनाओ। अब ये i की बातें बोली गई थी कि i के बारे में बोला गया है कि i इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ k। 1 2 k, 1 2 k, 1 2 k, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात, ये नीचे कौन बच रहा है यहाँ वाले में, वो हम देख लेंगे कौन बच रहा है। लेकिन इनमें से कोई एक बैठा है एंड पे, ना तो आई बैठ रहा है ना तो के बैठ रहा है, बात ही खत्म हो गई। के बैठ रहा है यहाँ पे, आई बैठ रहा है यहाँ पे, के बैठ रहा है। तो कुल मिला के ये दिखाने के लिए था आपको सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है क्या है, आगे कहता है द पर्सन सिटिंग अपोजिट, ठीक है, यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। हाँ ये करो ना यहाँ पे, अब z, तो u कहाँ आएगा यहाँ, तो एक कोई पर्सन बचा है ना आपका, u v बच रहा है, तो v आगे देखते हैं अब। अच्छा j एंड पे नहीं आएगा और h और m, ठीक है चलो देखते हैं। कहता क्या है कि m इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ j। आहा, j से j 1 2 3 4 आएगा बस यही, और m के बगल में h नहीं आएगा, h ये हो जाएगा, ठीक है। देखो J 1 2 3 4, तो ये भी तो हो सकता था सर, लेकिन J तो एंड पे नहीं आना था, तो आप क्यों चेक करोगे यहाँ पे, यहाँ चेक करो 1 2 3 4 आएगा ही नहीं सर, ये बन जाएगा HIJ बन गया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला था, थोड़ा सा घुमाने वाला था क्वेश्चन, लेकिन अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लव दिस क्वेश्चन। चलो आगे बनते हैं। आगे आपके ये आपके हो गए, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा बनाइए इसको, और बनाने के बाद ज़रूर मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। वैसे है अच्छा क्वेश्चन। पॉइंट्स अगेन डोंट फॉरगेट, ये सोच के मत करना कि ये तो केवल कम मंथ वाला है, केवल 6% का अरेंजमेंट है, लेकिन घुमा दिया है कंडीशंस में। कंडीशंस को लिख लीजिए तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। बनाइए बनाइए बनाइए, तब तक मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, आप बनाइए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन में, मार्च, होप सो बन गया होगा। अरे नहीं बना, कोई बात नहीं, पॉइंट्स लिख लिए होंगे, मेरे साथ बना लेना, चलो ठीक है।
एंड ये था क्वेश्चन। अरे बाप रे, इतना बड़ा कर दिया सर, क्वेश्चन आधा छुप जाएगा और लिखेंगे कहाँ पे। चलो उसको छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ओके सर, इसको छोटा कर देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको लिखने में। अब काफ़ी स्पेस मिल गई है ना, अरे महाभारत कर डालेंगे इतने में हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को लगा देंगे। पहले पॉइंट, सिर्फ पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट पढ़ेंगे। भाई 6% की बात बोली थी, अभी हमको नहीं मालूम। अब 6/27/2020 ये तो 6/27 करके लिख दिया, मंथ लिख दिए 31, और ये 31 और ये 30 का हो जाएगा। क्यू बॉट अ रिंग। अच्छा, सभी लोगों ने एक गोल्ड किया है, वो मे बी चेन हो सकती है, रिंग हो सकती है, नेकलेस हो सकता है, ब्रेसलेट हो सकता है, ये ऊपर लिखा है बैंगल हो सकता है, नोस्पिन हो सकता है। ठीक है, क्यू बॉट अ रिंग ऑन ऑड नंबर डेट। कुछ नहीं मालूम लेकिन लिख लेते हैं। क्यू जो है एक रिंग बॉट करता है, वो भी 27 तारीख को। कौन से महीने में नहीं मालूम, 3 महीने हैं कहीं भी। 2 पर्सन आर बाइंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु बॉट चेन। तो क्यू 1 2 और चेन, ये बातें हमको पता है, ऊपर नीचे कर देते हैं इस तरीके से। आगे देखिए क्या कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलिए कि द वन हु बॉट ईयर रिंग नाइदर एडजेसेंट टू क्यू नॉर एडजेसेंट टू चेन। तो एक जगह ईयर रिंग लिख देते हैं, पहले ईयर रिंग बड़े प्यार से लिखिए पूरा। ईयर रिंग क्यू के ऊपर नहीं होगा या नीचे नहीं हो सकता, और चेन के आजू बाजू में नहीं होगा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, एक एक केस तो ऐसे ही हट गया मेरे दिमाग से अभी। चलो ठीक है, द वन हु बॉट ईयर, अच्छा नाइदर एडजेसेंट टू क्यू, ठीक है। यू बॉट अन ऑड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। ओहो, you can be at this position or you can be at this position, only two possibilities for the you। ठीक है, आगे देखिए। टी बॉट अ ऑड, टी बॉट अ एक सोना, एक गोल्ड बिफोर आर, नाइदर टी और आर बॉट चेन। ठीक है, कह रहा है आर से इमीडिएटली बिफोर तो टी करता है, और इन दोनों में से कोई भी आपका चेन नहीं बॉट करता है, कोई भी। आर ना तो आर ना तो टी, और टी बॉट इमीडिएटली बिफोर आर। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड द एस इज सेम एज एस एंड द नो स्पिन। वही बात बताई मैंने पी एस एंड नो स्पिन, इनके बीच में तो हमें ऑड देखना है, और वो ऑड कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। 5 की तो संभावना भी नहीं बन सकती इन 6 में। 5 में तो संभावना भी नहीं बन सकती, तो केवल 3 ही लोग का गैप मुझे देखना है, केवल 3 लोग का गैप मुझे इनके बीच में देखना है ना। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है। आगे क्या कहता है, पी एस पी किन 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 किन, नाइदर यू और टी नेकलेस नहीं बॉट करते। पी डज नॉट पिन नो स्पिन, ऑफकोर्स जब पी के पास तो नो स्पिन कभी जा ही नहीं सकता यार। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ना भी होती तो भी काम चल जाता। नाइदर यू और टी बॉट नेकलेस, तो यू और टी के पास नेकलेस नहीं है। देखो अब इसके बाद यू प्लस टी के पास नेकलेस नहीं है, नेकलेस नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन लिखते ही कौन कहता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए अच्छा, वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार। देखो 22 पार्ट है, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक देखो पेड में क्लास चल रही है, आज पेड में भी क्लास ली थी। तो यूट्यूब पे तो आज बहुत बेकार रिस्पॉन्स था, सुबह केवल 11 लोग देख रहे थे, 10 लोग देख रहे थे। तो आ जाए करो क्लास में, देखो 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं तुम लोग के। देखो कर लो प्रैक्टिस, अब 1 महीना बचा है, जितना मौका दोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत आसान है स्टार्ट करना, तो बहुत आसान है। क्यों, कभी यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि 1 2 का गैप देखिए, चेन, जैसी चेन यहाँ लिखोगे ना, ईयर रिंग यहाँ से कट जाएगा, ईयर रिंग यहाँ से कट जाएगा, ईयर रिंग यहाँ से कट जाएगा। तो सर क्यों मना कर रहे हो, करके देखो, कर लेते हैं चलो। सर क्यों मना मना क्यों कर रहे थे सर, है ना। चलो आप देखते हैं, क्यों रिंग को जाएगा, ये बात थी, ये छोटी सी बात थी। क्यों रिंग को, वो भी 27 को जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ, अब 2 का गैप। अब देखो क्यों मना कर रहा था मैंने, क्यू को यहाँ नहीं करना है और चेन को यहाँ नहीं करना। ईयर रिंग यहाँ नहीं है, ईयर रिंग यहाँ नहीं है, ईयर रिंग यहाँ नहीं है, ईयर रिंग यहाँ नहीं,
तो सर क्या कर सकते हैं, माजरे में फंस जाएंगे। तो यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, मतलब क्यू को यहाँ ना रखो। क्यू कहाँ कहाँ जा सकता है, क्यू सिर्फ दो ही जगह जा सकता है, उन दो में से जो सबसे पहले गलत वाली चीज़ है उसमें पहले हम बैठा लेंगे क्यू को, दैट इज क्यू। यहाँ लिख देते हैं क्यू के पास रिंग, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक दो का गैप देख के चेन। अब इयररिंग यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर। क्या दिमाग लगाओगे अब, नेक्स्ट दिमाग मेरा एक ही चीज दौड़ना चाहिए सर, पी और नो स्पिन में 3 का गैप, पी 1 2 3 नो स्पिन आ सकता है सर, ठीक है। पी 1 2 3 नहीं आएगा, पी 3 का गैप, पी 3 का गैप नहीं, पी 1 2 3 नो स्पिन नहीं आएगा, पी नो, आर से टी ऊपर, आर टी, आर टी चेन नहीं होगा, आर टी चेन नहीं होगा क्योंकि ये लिखा था आर और टी चेन नहीं होगा, आर टी सर। पी एंड नो स्पिन के बीच में एस था, पी एंड नो स्पिन के एग्जैक्टली बीच में एस, एस यू बचा ना, यू या तो यहां या तो ना तो टी ना तो यू नेकलेस नहीं करेगा, किसी एक के पास तो नेकलेस जाएगा। केस गलत हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही पता चला केस गलत, सर आपने क्यू को गलत लिखा था, हटा दो, हटा दो, कंफर्म पता चल गया बच्चे लोग, अब तो क्यू कहां जाएगा, ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्यू रिंग 1 2 चेन, इयरिंग 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 नहीं, इयरिंग सेम चीज, पी 1 2 3 नो स्पिन, पी 1 2 3 नहीं आएगा, पी 1 नहीं आएगा, पी 1 2 3 नो स्पिन नहीं आएगा, पी 1 2 3 नो स्पिन। सर क्यों नहीं कर रहे हो आपने पी को, क्यों, सिंपल सी बात बताओ। अच्छा करते हैं तुम्हारे हिसाब से, मैंने पी को कर दिया, कहीं बोला तो नहीं था सर 1 2 3 नो स्पिन। यार एक बात बताओ, लॉजिक नहीं देख रहे हो, यहाँ पे किसको आना चाहिए था, फिर एस आना चाहिए था ना अकॉर्डिंग टू विद दिस, तो क्यों करना है ऐसा, टाइम की वेस्टेज करना है क्या, नहीं ना। पी 1 2 3 नो स्पिन, एस आर टी, आर टी यू, नेकलेस यहां नहीं आएगा, नेकलेस ब्रेसलेट, खत्म क्वेश्चन। ब्रेसलेट था कि क्या था, बैंगल था, सॉरी, अरे बैंगल है भैया, बैंगल और ब्रेसलेट में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, तो बैंगल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट लास्ट क्वेश्चन दिखने में छोटा है दोस्त, लेकिन उसको हल्के मत देना, कंडीशंस हिला के रखी, तो कंडीशन को डील करना है ना, ऐसे ही करना है जैसे हम करेंगे। ये मेरा पेपर है, ये मेरा पेपर है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा पेपर है, ये मेरी पेन है, ठीक है, और वो मेरा स्क्रीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बना रहे हैं, देखिए यार तुम लोगों का वजह से ही तो हिंदी इंग्लिश ला रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, तो गाइस व्हाट आई वांट ओनली सपोर्ट, क्या चाहिए मुझे, सपोर्ट ही तो चाहिए, और कुछ तो मांगा नहीं है आपसे मैंने, कि मांग लिया है, ना आपकी नींद मांगी है, आप दिन भर सोइए, जितना सोना है आप सोइए, ना आपका चैन मांगा है, आपका सिर्फ सपोर्ट प्यार ही तो मांग रहे हैं, है ना। तो बस वो करते जाइए, कमेंट करिएगा ज़रूर कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था आज का। क्लर्क लेवल तो मुझे नहीं लगा कि क्लर्क लेवल का है, मुझे तो पीओ का ही लग रहा था, बट स्टिल लेट्स सी कितने लोग कहते हैं सर ये तो क्लर्क वाला है, मुझे वो लोगों को ढूंढना है। चलो ठीक, बनाइए बनाइए बनाइए। एक्चुअल टाइम दैट इज 2 मिनट, नहीं 2 नहीं यार, 3 मिनट दे दो सर, 3 मिनट दे दो, क्योंकि चेक करना है, प्लीज़ दे दो। मैंने कहा चलो दे लो 3 मिनट, ले लिया 3 मिनट। सभी लोगों ने बस अंदर की ओर देखा है, बहुत प्यारा प्यारा डायग्राम बना रहा हूँ, इतनी देर में आप लोग बनाइए क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे, इतनी सुंदरता से तो नहीं बनाना है आपको, इतनी सुंदरता से हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये लीजिए, ये बना दी, ओह माय गॉड। चलिए ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से, पहले लाइन को पढ़ो, क्या कहता है, 8 पर्सन्स हैं बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने अंदर की ओर देखें, 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल एंड 4 एट द कॉर्नर, W sits टू द लेफ्ट ऑफ V who sits at the corner of the table, we should start from here only, V
V को लिखते ही W से थर्ड 1 2 3 सर आपने तो कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया 1 2 3 W। अब ओनली वन पर्सन V एंड P, एक का गैप P, एक का गैप P। T sits opposite to the one who sits second to the right of Q who sits on the side। कह रहा है Q के सेकेंड राइट में जो भी पर्सन है उसके अपोजिट में T है, Q आपका साइड में। बस यही एक स्टार्टिंग मतलब चेक करने वाला पॉइंट जो था वो यही है। ओनली वन पर्सन R एंड U, R और U के बीच में वन पर्सन है, R और U के बीच में। एग्जाम में कभी कभी होता है U और V एक जैसे लगने लगते हैं, कंफ्यूजन कर देते हो लिखने में, इसलिए लिखा कायदे से रहा करो। R नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू Q और T, R नाइदर एडजेसेंट टू Q नाइदर एडजेसेंट टू T, S नाइदर एडजेसेंट टू V और नॉर एडजेसेंट टू P। खत्म क्वेश्चन। आओ देखो, अब ध्यान से देखोगे तो बनेगा। कहाँ गया? ठीक है, ठीक, चलो V नहीं V कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं Q को यहां रखता हूं, सेकेंड राइट में ये, सामने T, R और U के बीच में एक लोग, R यहां नहीं आएगा, U यहां आएगा, S कहां जाएगा? यहां। और ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है सर। Q यहां नहीं लिखो सर, पॉइंट मिला ना? Q यहां ना लिखो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। सर क्या करोगे? Q यहां तो वैसे भी नहीं आएगा, Q यहां रखेंगे साइड में तो T सामने यहां आना चाहिए था, Q सामने T यहां, R क्यों नहीं होगा? R U S फिर ठीक, इसको देखो Q सेकेंड राइट में ये T, फिर R यहां नहीं आएगा, R यहां नहीं आएगा। जब R यहां नहीं आएगा, तो R यहां लिख के क्या क्या करोगे? कौन सा पहाड़ खोद लोगे? जब तुम्हें पता है R और U के बीच में वन पर्सन है तो क्यों करना है? Q यहां ना रखो, चुपचाप Q को यहां रखो। एक सेकेंड, हाँ सही तो किया। सेकेंड राइट में ये, इसके सामने T, R यहां नहीं आएगा, R U, तो S को यहां रखो ना। क्वेश्चन सॉल्व। क्या टाइम लगा था क्वेश्चन? अच्छा, मजा आया? होप तो सबका सेम आया होगा। U Q V U Q V T P W और R, ठीक है, परफेक्ट। तो मजा आया होगा, आई होप सो आप लोगों को, ठीक है। तो अब एक बात और बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे जाते जाते, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 5 क्वेश्चन डेली कराता हूँ ना, बस अब सुन लो मेरी बातें। इन सभी की पीडीएफ, ये पार्ट 22 है, मैं दे दूंगा आज, और बाकी 21 तक की पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप में दे दी है। जो लोग एक्टिव हैं वो लोग, जो लोग नए जुड़ेंगे एक बार मुझसे टैग करके पूछ लेना। ग्रुप का नाम है, आपको टेलीग्राम ओपन करना है, मैं लिख देता हूँ। आपको टेलीग्राम को ओपन करना, ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में जाना, सर्च बॉक्स में जाना, वहां लिखना @ ROHIT रोहित सर, SIR रीजनिंग REASONING रीजनिंग। आपको शायद इसी पीपीटी में ऊपर भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको सर्च कर लेना है, आपको सभी पीडीएफ यहाँ पे मिलेंगी। क्लास का नोटिफिकेशन भी यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे इसमें पूछ लेना। बाकी अब रफ्तार रीजनिंग बैच की बात कर ले तो रफ्तार रीजनिंग बैच का जो मैंने आपको बताया है क्राइटेरिया, कि अभी परचेस कर लोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज आप ही का लॉस होगा 250 रुपीज का। जब मैं 14 मार्च से मैं टॉपिक वाइज मेंस की क्लास शुरू करूंगा, मतलब मिसलेनियस का सारे टॉपिक कवर कर लूंगा। एक बार ये टॉपिक खत्म हुआ ना, बस बेस बन चुका है आपका डेडिकेटेड एग्जाम्स के लिए। आरबीआई असिस्टेंट की मेंस प्री चलेंगी,
SBI क्लर्क प्री मेंस चलेगी, क्योंकि भाई टॉपिक तो पढ़ा दिया है, कराना क्या है, प्रैक्टिस कराना, दबा के प्रैक्टिस कराएंगे। रफ्तार रीजनिंग बैच में जूम पे कॉल होगी, किस पे होगी, जूम पे कॉल होगी। पूरे साल मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे इस क्वेश्चन के लिए। नहीं कहते हैं अमित शाह जान लगा देंगे, तो बिल्कुल बस वैसे ही जान लगाएंगे। और इस क्वेश्चन, इस रफ्तार बैच से मुझे सिलेक्शन चाहिए इस साल, ठीक है, 2022 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए बाय बाय करते हैं, टाटा, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।